ठीक है, अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। जिब्रेलिन, अब कैन यू प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 249। आप खोल लिया करिए अपनी एनसीईआरटी, यू सी फॉर योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिब्रेलिन्स की बात करते हैं। दे आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर। प्रमोटरी पीजीआर हम पहले ही देख चुके हैं। हाँ, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हमने गब्बर की बात करी थी। दे आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स, मोर देन 100 जिब्रेलिन्स। अब एक से तो नहीं मिलेगा ना, सो दे आर रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज, हायर प्लांट से तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस थी, तो ये फंगाई से भी हमें मिले। दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। अब देखो, अगर नाम देने लग गया तो हो गया हमारा काम, तो ऐसे उसको किया गया। जिब्रेलिक एसिड 3 जो GA3 है। अब एक और चीज़, जिब्रेलिक एसिड मैं ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन एक्चुअल में जिब्रेलिक एसिड वर्ड किसके लिए है पता है? वो GA3 के लिए है। आप एनसीईआरटी में देखना, उसमें जिब्रेलिक एसिड लिख के GA3 लिखा है ब्रैकेट में। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन। तो ये जिब्रेलिन्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं ऐसे जिब्रेलिक एसिड बोल देती हूँ, सब बोल देते हैं, लेकिन जिब्रेलिक एसिड एक्चुअल में वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? GA3 के लिए यूज़ होता है। इट रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, और जो भी चीज़ सबसे पहले मिलती है उसके तो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ऑल GAs आर एसिडिक। अब ठीक है, जिब्रेलिक एसिड वर्ड दिया है, एसिड आपने दिया, इसका मतलब एसिडिक तो वो होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड दे तो वो एसिडिक होता है ना, वैसे ये भी कैसे होता है? एसिडिक होते हैं। दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। ओके, द एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस। ये ध्यान से पढ़ना, ये क्या बढ़ाते हैं? एक्सेस की लेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये ग्रेप स्टॉक को बढ़ाने के काम आते हैं। ग्रेप्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को, लेकिन ग्रेप के स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये ग्रेप के स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करके अल्टीमेटली आपकी ग्रेप्स की ही लेंथ बढ़ेगी, लेकिन ये ग्रेप्स की स्टॉक को बढ़ाते हैं। जिब्रेलिन कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप। सेबों को ना हमारी लंबी लंबी सुंदर सुंदर बना देते हैं, तो ये उनको सेब मतलब एप्पल्स के लिए भी काम आ रहे हैं। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। हमें पता है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। सेनेसेंस मतलब होता है एजिंग, बुढ़ा होना। तो ये तो प्रमोट करना चाहते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको बुढ़ा क्यों उन्हें देंगे, तो उसको डिले कर देते हैं ये। दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो ये मार्केट पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, अब आपने उसको बुढ़ा नहीं होने दे रहे हो, तो वो जवान है, तो वो जवान ही है, तो फिर आपने उसके मार्केट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी जवान ही रहे। GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री कहीं और आया है, हमारे सिलेबस में आया, एक और जगह है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आया है। वहाँ पे उन्होंने सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को ब्रूअर्स यीस्ट बोला है, उसको बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है। ब्रेड बनाने में कौन काम आता है? सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। और फिर इन्होंने लिखा है शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। मीठा होता है ना, शुगर ही होगा, आप किसी भी फॉर्म में हो। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड दस इंक्रीजेज द यील्ड। और कितना यील्ड बढ़ाता है पता है? उसका आपने लेंथ को बढ़ा दिया। अब देखो, आपने शुगर केन की लेंथ को बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली आपने शुगर को बढ़ा दिया। ज़्यादा बड़ा गन्ना होगा तो ज़्यादा खाने को मिलेगा ना। और कितनी यील्ड बढ़ा देते हैं? 20 टन्स पर एकड़। एक एकड़ ज़मीन पे 20 टन ज़्यादा यील्ड। मतलब सोचो क्या हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, शुगर केन हमारे सिलेबस में एक और जगह पे है, स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसमें वहाँ पर भी है। अब देखना वहाँ पर कौन से पेज पर है? पेज 173, एक मिनट, पेज 173 पर है। और वहाँ पर सैकेरम ऑफिशिनेरम और सैकेरम बारबेरी के बारे में लिखा हुआ है। सैकेरम बारबेरी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है, सैकेरम ऑफिशिनेरम जो है वो साउथ इंडिया में भी होता है। मैं ऐसे बीच बीच में बोलती रहूँगी ताकि आपका भी रिविजन होता रहे और आपको क्लियर होती रही चीज़ें, और शायद यहीं पर याद भी हो जाए। आप एक बार उसको भी पढ़ लेना, आपको अभी याद हो जाएंगी वो चीज़। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GAs। जिब्रेलिक एसिड से आपने जुवेनाइल कॉनिफर को स्प्रे किया, उसकी वजह से क्या होता है? इट हैस्टन्स द मेच्योरिटी पीरियड लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। उसकी वजह से जल्दी बीज आने लग जाते हैं, अर्ली सीड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमने देखा था कि प्लांट प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में एक जो लास्ट में लिखा हुआ था सीड प्रोडक्शन भी लिखा हुआ था। इसका मतलब सीड प्रोडक्शन भी करवाते हैं, वो स्पीड अप करेंगे उस चीज़ को भी। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग इफेक्ट होता है। अब देखो, नोड होती है जिसके ऊपर से लीफ निकल रही है, नोड है, ये एक नोड है। जैसे स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, दो स्कूल के बीच का कॉम्पिटिशन, दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटर नोड। तो ये जो इंटर नोडल है ना, इंटर नोड का इलॉन्गेशन करवाएगा, इस इंटर नोड का इलॉन्गेशन कराएगा। अब हमारा गन्ना बड़ा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा गन्ना मिलेगा। जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करवा तो रहे हैं इंटर नोड इलॉन्गेशन, लेकिन कब? फूल आपके आए नहीं है, आपके फ्लावर्स भी आए नहीं है, उसके जस्ट पहले, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग उनका बढ़ना, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग इफेक्ट, दैट इज बोल्टिंग इफेक्ट। और वो किस में देखने को मिला है? बीट एंड कैबेजेस में देखने को मिला है। द फ्लावर्स विद द प्लांट्स विद द रोजेट हैबिटेट। आप उनकी एक बार शक्ल देख लेना बीट और कैबेज की, आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा था रोजेट हैबिटेट से, आपको वैसे ही हो जाएगा। ओके, कॉनिफर्स का भी एक और जगह जिक्र है हमारे सिलेबस में। कहाँ पर पता है?
आपके प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना, वहाँ पे आप देखोगे कि जो उसकी लीव्स होती है ना उसको स्पाइन की तरह मॉडिफाई कर दिया जाता है। आप अभी ही देख लेना उस चीज़ को ताकि वो चीज़ भी आपको याद हो जाए।